हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीआई। और आज हम बात करने वाले हैं सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके जो एमटी का एग्जाम है उसके सिलेबस को हम डिकोड करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूं कि आपको इस एग्जाम को किस तरीके से तैयार करना है। मतलब एकदम प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा कि आपको कितने सब्जेक्ट को पर डे लेके चलना है, साथ ही साथ नॉन टेक और टेक को कैसे कवर करोगे, इन सारे पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि भाई क्या पोर्शन है, उसके बाद में हम बात करेंगे। भाई आपके पास 660 वैकेंसीज है सीआईएल एमटी में, 9 डिसिप्लिन के अंदर है, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। आपकी एप्लीकेशन 12th में से ओपन हो चुकी है, लास्ट डेट है 11 जून को। तो भाई अभी फॉर्म भर देना, स्टार्टिंग फेज में ही फॉर्म भर देना, बट देख लेना कि फॉर्म के अंदर कोई भी गलती ना कर बैठो। इसके लिए अगर आपको यह चाहिए कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर इस पर एक वीडियो बना दो, जिससे आप लोगों के लिए मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सेकंड थिंग, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे आपको इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल सके। भाई बात करते हैं सिलेक्शन मोड की, सीबीटी बेस्ड है, इंटरव्यू नहीं है। एप्लीकेशन फीस है 1180, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। ग्रेड पे है E1 ग्रेड है, बेसिक है 60,000 से लेके 180,000, मतलब एक बहुत ही जबरदस्त सैलरी 60,000 से स्टार्ट होती है, 1,80,000 तक की सैलरी है। पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो इसके अदर बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इसका 2 पेपर है। मतलब इसका पार्ट 1 है जिसके अंदर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश होगी, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, ये कैसे कवर करें। देखो अभी काफी सारे बच्चे हैं जो काफी सारे स्टेट जेई, स्टेट एई और आपका जो आरआरबी जेई वगैरह काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट एग्जाम की किसी न किसी एग्जाम की तैयारी की होगी। एसएससी की अगर आपने तैयारी की है तो रीजनिंग आपकी प्रिपेयर होगी। अगर आपने एसएससी आरआरबी तैयार किया है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपका तैयार होगा। ये 3 पोर्शन तैयार होंगे। और जनरल इंग्लिश के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप जनरल इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जनरल इंग्लिश में आप सिंपल जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, 10 तक का जो सिलेबस होता है उसको कवर कर लो, जहां पर आपका जनरल इंग्लिश का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। अब अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा, मतलब अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का, मैकेनिकल से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा। कोर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू है, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, आपके 100 मार्क्स के होंगे। भाई आपको ये 100 क्वेश्चन है, ये पार्ट है, ये आप एसएससी आरआरबी लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे DSSB जेईई, DSSB एई की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो ये सारा सिलेबस है, उसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो ये सारा पार्ट जो भी बच्चे DSSB एई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये वाला पार्ट। अब बात करते हैं सिविल के पेपर में कौन कौन से सिलेबस है। पहले ही बता देता हूं, ये इंडिकेटिव सिलेबस है, ये प्रीवियस जो लास्ट एमटी एग्जाम हो रखा है इसके बिहाफ पर आपको सिलेबस बता रहा हूं मैं। ठीक है, बिहाफ पर सिलेबस बता रहा हूं। और इसके पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर अगर पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी रहेगा, वहां पर जाके आप इस सीआईएल एमटी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हो सिविल के। भाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बेसिक है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम, सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, स्ट्रेस, स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बकलिंग ऑफ कॉलम, थ्योरीज ऑफ फेलियर दे रखा है, टॉर्शन, बट ओवरऑल सारा ही सिलेबस ये कवर कर लेता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एनर्जी मेथड, आईएलडी और मैट्रिक्स मेथड, मतलब आपको प्रॉपरली ये गेट एग्जाम लेवल को टच करने वाला है सिलेबस। साथ ही साथ अगर आरसीसी की बात करूं, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम भी है। खास बात याद रखना, यहां पर डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि डब्ल्यूएसएम मोस्ट ऑफ द जगह पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम है, स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है, चारों के अंदर डब्ल्यूएसएम से भी डिजाइन होती है, एलएसएम से भी डिजाइन होती है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बेसिक बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर है, बीम कॉलम है, कनेक्शन है,
प्लेट गर्डर है, भाई इन 4 टॉपिक में सारा स्टील का सिलेबस आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोड आपका मतलब ये 4 पार्ट होंगे, ये 4-5 पार्ट होंगे जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आएंगे। जियोटेक में इसने सोइल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों को कंप्लीटली इंक्लूड किया है। ये आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो वाटर रिसोर्सेज में इसने मेंशन किया है फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। मतलब यहां पर 3 सब्जेक्ट है आपके, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी के अंदर आपको यहां पर बेसिकली यहां पर हाइड्रोलॉजी का ही सिलेबस है। इरिगेशन का सिलेबस प्रीवियस पेपर में नहीं देखने को मिला, बट आप लोग अब पढ़ के जाना। नेक्स्ट वन वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली इन्वायरमेंट है। आपका रो वाटर से लेके आपका जो वेस्ट वाटर है, फिर पॉल्यूशन वाला पार्ट है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है, सारा का सारा पार्ट इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका जो है बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग से ज्यादा इसका रिश्ता अच्छा है, रिलेशन इसका अच्छा है, इसलिए हाईवे से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछे हैं। सर्वेइंग में इसने ध्यान देना कि सर्वेइंग के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एडवांस सर्वे से पूछे जा सकते हैं, जैसे जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं यहां पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल आ गया। बिल्डिंग मटेरियल में आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, याद रखना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पर्ट सीपीएम, इक्विपमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेशन भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट पूछा जा सकता है। तो ये सारा पार्ट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। ये तो आपका हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है भाई, एग्जाम की कोई डेट तो डिसाइडेड है नहीं, एग्जाम की कोई डेट तो डिसाइडेड है नहीं जिसको हम छोड़ दे कि भाई कब से कब तक तैयारी करें। भाई इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को कुछ थोड़ी सी स्मार्ट मूव लेना है। स्मार्ट मूव कैसे करोगे, उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली मुझसे ही कनेक्ट होगा। अब देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, अभी आप डेली क्या करो, अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीटेड है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप डेली क्या लेके चलो, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़े से फास्ट मोड में लेके चलो, 2 टेक सब्जेक्ट लेके चलो फास्ट मोड में, प्लस आप एक नॉन टेक का सब्जेक्ट ले लो। नॉन टेक में कौन सा, जो जीके या जीएस वाला पार्ट है ये, और एक आप रीजनिंग या फिर मैथ्स में से लेके चलो। ये आपको इसको 1 आवर देना है, इसको 1 आवर देना है, रिमेनिंग जितना भी टाइम है वो आपको इस पार्ट को देना है। अब इस पार्ट को देना है, इसके अंदर सर आप अगर आप 7 to 8 आवर दे रहे हो तो आप 2 आवर के 2 स्लॉट बनाओ, जिसके अंदर आप क्या करोगे, यहां पर आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, रिमेनिंग टाइम में 4 घंटे जो मिल रहे हैं उसके अंदर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बट ये एक टाइम के बाद पिक्चर में आएगा, एक टाइम के बाद पिक्चर में आएगा। एग्जाम डेट अभी इसने नहीं दी है तो एग्जाम के लिए वेट करो। बाकी अभी आप 2-2 घंटे पढ़ सकते हो सब्जेक्ट को, और साथ ही साथ 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हो। ऐसे आप इस चीज को बहुत फटाफट वे में खत्म भी कर सकते हो। अब इसके लिए सर क्वेश्चन सोर्स क्या फॉलो करना है, सर ईएससी लेवल का कर लो। गेट के अंदर जो आपके थोड़े से इजी लेवल के, प्रॉपर जो 2 मार्क्स के एकदम एमएसक्यू लेवल के क्वेश्चन है उनको छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू है वो आप कवर कर लो, वो आप कवर कर लो। इसके बाद जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो पेपर कराती है, बस ये 3 पेपर करके चले जाओ, आपका टेक्निकल पार्ट कवर हो जाएगा। अब सर इंग्लिश कैसे कवर करें, इंग्लिश का कितना पार्ट कवर करें, तो बेटा आपको पता होगा इंग्लिश का कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। गेट के अंदर इंग्लिश आती है, गेट एग्जाम में इंग्लिश आती है, उसका सिलेबस फॉलो कर लो। उसके अंदर आपके जो 15 मार्क्स का जो पेपर आता है उस पार्ट को फॉलो करो। इंग्लिश प्लस जो आपका मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, जो वहां पर आपका जो क्वेश्चन आता है जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट पढ़ाया जाता है वो वाला पार्ट आप वहां से फॉलो कर सकते हो। उस लेवल के आपको क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। अब सर इसकी प्रैक्टिस अगर हमें करनी हो या फिर अगर हमें इस लेवल को देखना हो कि भाई हम इस लेवल को टच भी कर जाएं और हमें एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाए, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के लिए देखो आपको कॉम्बो जो बैच है आप उसको फॉलो कर सकते हो, जिसमें फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, फाउंडेशन से आपके सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जो आपके अगर एग्जाम जल्दी आ जाता है तो क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा,
आरंभ बैच है जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। इसमें फिलहाल के लिए जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट डिसाइड होगी, अभी ईएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं इसके अंदर, देन आपके क्वेश्चन गेट के भी ऐड कर दिए जाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, बट हाँ ये स्पेसिफाइड सीआईएल के लिए टेस्ट नहीं है। अगर सीआईएल के एग्जाम डेट डिसाइड होती है तो हम सीआईएल के लिए स्पेसिफाइड टेस्ट सीरीज देंगे आपको। ऑल अपकमिंग बैचेज जो भी आपके पूरे साल में एजेई के जितने भी बैचेज आएंगे वो सारे के सारे यहां पर मिलेंगे आपको। ये 1999 की प्राइस है। ईसीआई 15 लगाओगे तो ये 1750 का आपको मिल जाएगा सारा का सारा। अब इसके अंदर अगर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सेपरेट है। आरंभ बैच 499 का है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। तो सीआईएल की तैयारी के लिए आपको कहां से कौन से क्वेश्चन लगाने, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आपको प्रॉपर एक राइट गाइडेंस मिले और पहली बार में सिलेक्शन ले लो। देखो हर बच्चा इस वैकेंसी के पीछे पड़ा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो देने पड़ेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक लास्ट तक देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।